अरे इसे अंदर ही रखो। अगर किसी ने मेरी सांवली बहू को देख लिया तो मेरी नाक कट जाएगी। सावित्री जी का बस चलता तो वो अपनी छोटी बहू सुमन को दुनिया से ही गायब कर देती। उनके लिए उनकी बड़ी बहू रिया ही सब कुछ थी, क्योंकि वो दूध जैसी गोरी थी। हर शादी, हर पार्टी में रिया उनके साथ होती और सांवली सुमन, उसे घर के पिछले कमरे में रसोइये की तरह रखा जाता। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और ऐसा घूमा कि सब कुछ बदल गया। एक रात सावित्री जी को भयानक लकवा मार गया। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, बिस्तर पर पड़ गईं। डॉक्टर ने साफ कह दिया, महीनों तक इनकी सेवा करनी होगी, मलमूत्र भी साफ करना होगा। सावित्री जी ने उम्मीद भरी नजरों से अपनी लाडली गोरी बहू को देखा। रिया ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और चिढ़कर बोली, मम्मी जी प्लीज, मुझसे ये गंदगी साफ नहीं होगी। मेरी तो दोस्तों के साथ मनाली की फ्लाइट है। और वो बिना पीछे देखे अपना सूटकेस लेकर चली गई। सूने घर में सावित्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्यास से गला सूख चुका था। उन्हें लगा आज वो इसी बिस्तर पर प्यासी मर जाएंगी। तभी अंधेरे से एक सांवला हाथ आगे बढ़ा और उनके होठों पर पानी लगाया। वो सुमन थी, वही बहू जिसे वो दुनिया से छिपाती थी। सुमन ने ना घिनकी, ना कोई शिकायत। उसने चुपचाप सांस की गंदगी साफ की, माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं और रात रात भर जागकर उनके पैर दबाए। 15 दिन बाद सावित्री जी की आवाज लौटी। उन्होंने कांपते हाथों से सुमन का सांवला हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, मैंने तुझे हमेशा पर्दे के पीछे रखा, तुझे बदसूरत समझा, और आज जब मेरी अपनी परछाई भी साथ नहीं है तो तू ही मेरी लाठी बनी। सुमन ने धीरे से उनके आंसू पोंछे और मुस्कुराई। माँ, आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं था, आज देख लिया, बस यही काफी है। उस दिन सावित्री जी को समझ आ गया कि उन्होंने कांच को हीरा और असली हीरे को कोयला समझ लिया था। याद रखिए, इंसान का रंग नहीं, उसका मन देखिए, क्योंकि बुढ़ापे में सहारा खूबसूरती नहीं, संस्कार देते हैं।